अरुणाचल प्रदेश के सुब्रनी जिले के अंदर चाइना ने अंदर घुसकर भारत की सीमा में एक गांव बसा लिया है, आधुनिक गांव बसा लिया है। उसको लेकर जो है विपक्ष भी लगातार हमलावर है, मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। उसको लेकर बातचीत करते हैं, मेरे साथ भानु प्रताप जी है। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा मामला सामने आया है? इससे पहले बीजेपी सांसद जो है तापिर गांव पहले भी आगाह कर चुके हैं कि 50 से 60 किलोमीटर तक जो है चीन घुस चुका है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए अरुण जी, हकीकत ये है कि इस सरकार ने चीन को कभी गंभीरता से लिया नहीं है और लगातार चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो लगातार हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि केवल यही कि अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, अगर आप चारों तरफ से देखें तो अरुणाचल प्रदेश और इससे ऊपर होते हुए जितना हिमालय का क्षेत्र है उसमें नेपाल के साथ मिलकर वो सड़क बनाना, तिब्बत तक सड़क बनाना, तो इधर सड़क मार्ग से घेर रहा है, उधर आपने जो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के पाकिस्तान के वहां से वो घेर रहा है। साथ में जो अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ मिलके वो जो उसमें जो है वो भी एक नौसैनिक अड्डा भी वहां पर बना रहा है। इधर जो श्रीलंका में ऑलरेडी वो बना चुका है, जैसे 99 ईयर के लीज पे ले चुका है, नीचे मालदीव में वो बना चुका है, इधर जो बांग्लादेश में वो सारी कोशिश कर रहा है और वो सारा कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, नए कंस्ट्रक्शन के लिए पिछली सरकार कैसे जिम्मेदार है ये समझ के बाहर है। कंस्ट्रक्शन अब हुआ है, आपके समय में हुआ है, तो पिछली सरकार कैसे जिम्मेदार है? पिछली सरकार अगर जिम्मेदार होगी तो यही तो कह सकते हो कि जब चाइना के साथ में वार हुई उस समय हो सकता है कि वो जमीन जो है उसके कब्जे में है। आप ये तो कह सकते हो, लेकिन वो जो चीजें आप कह रहे हो कि भाई ये इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है, मकान तो अब बने हैं, गांव तो अब बसा है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसने अब डेवलप किया है, उसके पीछे कैसे आप उसके लिए जिम्मेदार करेंगे? जो पिक्चर सामने आई है ऐसा तो है नहीं एक गांव बन गया, उसमें टाइम भी लगा होगा। नहीं तो कितना टाइम लगा होगा? तो इस भाई जिस स्पीड से वो काम करता है, जिस स्पीड से वो गांव बना रहा है और उसकी नीति जो चल रही है, ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ 2 महीने में 3 महीने में बना ले। अब भारतवासियों की तरह तो है नहीं कि सालों लगा दो उसमें। नहीं तो इसीलिए मेरा सवाल है ना सर, तो क्या सरकार को अब पता चला? क्योंकि ये भी अब मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो मामला सामने आ गया। देखिए, सरकार को जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनकी दलाली करने से, उनकी चापलूसी करने से, उनकी गुलामी करने से फुर्सत हो तब तो देखे ना उसको। सरकार तो उसी में मस्त है, उसी से बाहर नहीं निकलना चाहती। हकीकत यह है कि यह सरकार हर फ्रंट पर पूरी तरह फेल हो चुकी है, चाहे किसानों का मसला हो या देश की कोई भी ज्वलंत समस्या हो और देश से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उस पर ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, और देश की विदेश नीति का मसला हो, देश की गृह नीति का मसला हो, और विदेश नीति में तो ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। डंका बज रहा है दुनिया में, आप कह रहे कहाँ का डंका बज रहा है? मतलब आप अपने आप में कुछ भी कहीं चले जाए डंका बज जाएगा। और जिस डंके की बात कर रहे हो कि यूं कहो कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है बहुत बढ़िया नीति बनाई आपने, बहुत बढ़िया कानून बनाया, इसको लागू करो, तो मतलब ये है क्योंकि जिनसे आपने पैसा लिया है वो आपके लिए कह रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन डंका आपका ये भी बज रहा है आज की तारीख में हम विकासशील देश नहीं रहे, आज की तारीख में हम गरीब देश हो गए हैं। हम विकसित देश की तरफ हमें बढ़ना था लेकिन हम पीछे की तरफ चले गए हैं और आज हम गरीब देश में हमारी गिनती होने लगे। दूसरा, हमारी स्थिति शक्तिशाली राष्ट्रों में नहीं रही। अब अभी जो लेटेस्ट न्यूज आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, शक्तिशाली राष्ट्रों में ना रह के हमारी स्थिति जो है कमजोर राष्ट्रों में आ गई, हमारी गिनती उन कमजोर राष्ट्रों में होने लगी। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं? ये जो सरकार है ये केवल विज्ञापन पर चलने वाली सरकार है, केवल ये एक झूठा एक आडंबर खड़ा करती है और कुछ नहीं करती है। ये सरकार का ये हाल है। मसला तो है ना सर, जो 2014 के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लाल आंखें करके बात करें, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, एक मजबूत नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, तो उसको कैसे आप देखा जाएगा? क्योंकि अब परखने का समय है। अगर इस तरह के मामला सामने आ रहा है, कोई हमारा विदेशी कोई जो पड़ोसी देश अगर वो इस तरीके से घर में घुसकर इस तरह कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो अरुण जी लाल आंखें तो छोड़ो, आप सफेद आंखों को जरा ढंग से दिखा दो तो ही काम हो जाएगा। लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। चाइना के सामने लगभग आपने सरेंडर कर दिया है सरकार ने। आप देखिए हमारे 20 सैनिक शहीद हुए लद्दाख में, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और हमारे 75 के लगभग सैनिक जो हैं उनको बंधक बना के रखा गया। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी जी ने बयान दिया, उसके बाद बस बयान देने के अलावा कुछ नहीं करते और उसमें भी चीन का नाम नहीं लेते मोदी। दूसरा, आप देखिए निंदा से क्या होता है? आपकी जगह में अगर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको डेमोलिश करो। आप उसको कहो आप ये तो हटाओ, नहीं तो हम इसे डेमोलिश करेंगे। आपकी कोई आक्रामक नीति नहीं है, आपकी कोई डिफेंसिव जो मतलब बढ़िया नीति होनी चाहिए ताकि दूसरा देश इस बात से
गुरेज करे कि कोई भी अगर तुमने जरा सी कार्रवाई की तो भारत बहुत तगड़ी कार्रवाई करेगा, कुछ नहीं है। ठीक है। कहीं किसी भी जगह नहीं है, न लद्दाख में थी, न अरुणाचल प्रदेश में है, न ही डोकलाम में जो इतने लंबे सकता। डोकलाम में भी चला, उसके लिए क्या क्या देना पड़ा, जो आर्थिक क्षेत्र पर, वो सबको मालूम है। अब सवाल सर एक ये है, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगा देते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में, तो जो सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों को एक उम्मीद जगी कि भाई जो कांग्रेस के टाइम में जो हो रहा था, मान लिया जाए कांग्रेस के टाइम में अच्छा नहीं हो रहा था, गलत हो रहा था, इसीलिए सरकार बदलेगी, तो उसमें कितना चेंज आप तुम मानते हैं? नहीं, कोई चेंज नहीं है, बल्कि चेंज इतना ही है कि स्थिति पहले से बद से बदतर हो गई और खराब कुछ हो नहीं गया है, और बदतर हो गई है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सारे बेचे जा रहे लगातार है, सबको बर्बाद कर दिया। स्ट्राइक नहीं करती है ये सरकार, केवल प्रचार करती है और कुछ नहीं करती, और केवल झूठ बोलती है और इसके अलावा काम नहीं है। सच बोलने की इसमें हिम्मत नहीं है, सही काम करने की इसमें ताकत नहीं है, केवल पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है सरकार और कुछ नहीं है। विदेश नीति का इतना बुरा हाल है कि हम कहीं भी किसी स्तर पर ठहर नहीं पा रहे हैं, हर जगह थुतू हो रही है। बस इस मामले में तो जरूर है कि भाई जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनसे लोन ले लो, कर्जा ले लो, और फिर उनके हिसाब से यह नीति बनाते रहो और देश का जो तेल निकालते रहो, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। अब कम से कम एक नीति आपकी नजर आनी चाहिए, ताकि जो चाइना है उसको एक सबक तो मिलना चाहिए, रुकना तो चाहिए। कहीं भी नहीं वो रुक रहा है, लगातार आपको घेरे चले जा रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। सरकार की कोई बड़ी चुनौती है। चीन निश्चित रूप से एक बड़ी नहीं गंभीर चुनौती है, जिसको भारत की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आने वाले समय में पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये तो केवल नौटंकी है, लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर चुनौती अगर है तो वो चीन है। हमें उसे हर मोर्चे पर देखना पड़ेगा, हमें उसे आर्थिक मोर्चे पर देखना पड़ेगा, हमें उसे जो है हमारी जो सामरिक स्थिति है उस पर भी देखना पड़ेगा। ऐप बैन करने से काम नहीं चलेगा। ऐप बैन करने से क्या होता है, कई तरीके के ऐप जो है बन जाएंगे, उसके जगह नाम बदल के दूसरा कर दो, आप क्या कर लेंगे? ऐप बैन से क्या उसकी जो आक्रामकता है वो रुक गई क्या? नहीं रुकी ना। जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसमें कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो लगातार उसी तरह से सड़कें बनाता जा रहा है, उसी तरह से जो आपको जो है जो समुद्र के रास्ते से घेरने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक रूप से पूरा आपको कब्जे में ले रखा है। चाइना को आप कह रहे थे, आज भी चाइना की चीजें हमारे देश में चलने, किस स्तर पर आप उससे टक्कर ले पा रहे हो? कहीं भी नहीं है। वो उसकी कोरोना की मार खा के भी उससे आगे बढ़ गया, और आप कोरोना की मार में और जमीन में गड़ गए हैं। ये स्थिति आपकी है। अब आप आगे कैसे देख रहे हैं, क्या सलाह है और क्या? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चीन को इस देश की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना है। उसकी हर हरकत को, पीछे का उसका जितना भी वो है काम रहा है, पीछे का उसका जितना भी इतिहास रहा है, उसको ध्यान में रखकर उसकी आने वाली नीति क्या होगी, हमें हर मोर्चे पर उसको देखना है, हर मोर्चे पर काउंटर करना है। और कभी भी वो इस तरह की हरकत करे तो हमारा जवाब इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सशक्त होना चाहिए कि भविष्य में कभी भी चीन जो है भारत की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना कर सके। इस तरह से हमको लेना है। ठीक है। आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय में हमने उस तरीके से अप्लाई किया? नहीं, कुछ नहीं किया। देखिए, आप कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हमसे जो है जो नेपाल है वो हमसे दूर चला गया, हमारा साथी हमेशा से हमारे साथ में रहा था, वो हमसे दूर चला गया, चाइना के करीब चला गया। बांग्लादेश हमारे साथ रहा, बांग्लादेश भी हमसे दूर होता जा रहा, चाइना के करीब होता जा रहा। उधर मालदीव, वो हमसे दूर होता चला जा रहा। श्रीलंका, यानी जो हमारे पड़ोसी हैं, विशेष रूप से कहो जी सार्क देश जो थे, उन सार्क देशों में सार्क की कोई मीटिंग अब नहीं होती, सार्क देशों की मीटिंग बंद हो गई है, जो संगठन था वो पूरी तरह से बेकार हो गया है, और उससे जुड़े हुए जितने भी देश थे, सारे के सारे देश चाइना के करीब होते जा रहे हैं, हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये हमारा जो विदेश नीति है, इसका बुरी तरह से फेलियर है कि नहीं है? आप कह रहे हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से। भाई, जो हमारे बिल्कुल करीबी हैं, कम से कम वो तो हमारे ही साथ रहे ना हर पल। अब आप देखें, जैसे आप नेपाल को देखें, हम उसको कम रेट पर तेल भी देते हैं, फिर भी वो उसके करीब चला जा रहा, तो हमारी नीति में कहीं ना कहीं फर्क है ना। तो हमें जो करीबी, देखिए, कभी भी राजनीति में जो होता है, जो बड़ा शक्तिशाली देश होता है और उसके बीच में आपके आसपास और छोटे देश होते, तो उनको आप एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बफर स्टेट का मतलब यह है कि दोनों के बीच में एक स्टेट है, और उससे आपके संबंध इतने बढ़िया होने चाहिए कि अगर वो कभी इस तरह की हरकत करे तो वो हमारे साथ में हो, या हम उसकी जमीन को
उसके आक्रमण को रोकने के लिए हम इस्तेमाल कर सके, ये होना चाहिए। ठीक है। ये एक रणनीति है, लेकिन यहाँ इस सरकार के पास कुछ नहीं है। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी ने साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके की जो हिमाकत जो है चीन ने की है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको एक सख्त संदेश देने की खास जरूरत है।